राधे राधे सभी को। बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे, सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। वृंदावन में एक संत रहते थे। वह उनका नियम था प्रातःकाल उठकर यमुना जी में स्नान करना, फिर वृंदावन की परिक्रमा कर समस्त मंदिरों के दर्शन करना और मधुकरी लेने के बाद भगवान जी को भोग लगाकर और फिर पूरे दिन नाम जप करना। ऐसे ही उनका जीवन था। उन्हें भगवान की भक्ति के अलावा और ईश्वर की पूजा के अलावा उनके जीवन का कुछ नहीं था। एक दिन वो परिक्रमा मार्ग में जा रहे थे, देखा उन्होंने वहाँ पर एक पक्षी घायल है। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो एक तोता घायल था। उन्हें देखकर उसे दया आ गई। पहले उन्होंने अपने कमंडल में से जल निकालकर उस तोते के मुंह में डाला, फिर उस तोते को अचेत अवस्था में तो उठाकर अपने हाथ में ले आए और अपनी कुटिया में लेकर आ गए। और अपनी कुटिया में लाने के बाद उसे जल पिलाया। जल पिलाने के बाद जब तोता सही हो गया तो उसे दाना चुगाने लगे और जल पिलाने लगे। थोड़े दिनों बाद वो तोता जब बिल्कुल स्वस्थ हो गया तो महात्मा जी को देखकर बड़ी खुशी हुई। जब भी महात्मा जी पूजा पाठ करते या कोई भी ग्रंथ पढ़ते तो तोता उनके साथ ही पढ़ता था। कर्मण्यकारी माँ फलेषु। कर्म ऐसे इस तरह के संस्कृत के कठिन कठिन ग्रंथों को भी तोता उनके साथ पढ़ा करता था। जय बिहारी जी, जय बांके बिहारी जी, जय राधा रानी जी की जय करता। ये देखकर संत को बड़ी खुशी होती और उनके जो संत के आसपास भी लोग आते वो उस तोते की इस प्रकार बोलने पर, हे राम हरि हरे बोलने पर सभी प्रसन्न होते। कहते तोता कितना ज्ञानी है। तो संत जी ने कहा कि अगर मनुष्य क्या, अगर पंछी को भी हम राम नाम का राग पढ़ाएं, रटवाएं तो वो भी ईश्वर के ध्यान को करता है। इस प्रकार तोते इनकी बार बार पूजा पाठ देखकर संत जी और जो आसपास थे, जो भी मिलने आते, बड़े खुश थे। एक दिन की बात है, तोता बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर बिल्ली आई और उसने तोते को झपट लिया। उस समय तोते के मुँह में से टाएँ 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 निकल रही थी और बार बार टाएँ 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 कर रहा था। इस प्रकार उसके कुछ देर बाद बिल्ली ने झपट्टा मारा और उस तोते को अपने साथ लेकर चली गई और उस तोते के प्राण निकल गए। इसे देखकर जब प्राण निकल गए तो लोगों ने देखा बिल्ली उसे लेकर चली गई, तोता कुछ नहीं कर पाया। उस प्रकार साधु महात्मा जी उसी समय जब उन कुटिया में आए तो उन्हें मालूम पड़ा कि बिल्ली उनके तोते को लेकर चली गई है, तो वो बड़ी दुखी हो गए। अब उन्हें बार बार उनके दिमाग में तोते की छवि आ रही थी। तोते की छवि बार बार आती थी और आसपास के लोग भी कहने लगे। महात्मा जी बहुत उदास हो गए, ना किसी से बोलना चालना सब बंद कर दिया और सब लोग ये समझने लगे कि महात्मा जी को तोते की बहुत याद आती है, इसलिए वो किसी से बात नहीं करते हैं और शांत रहने लगे हैं। तोते की वजह से शांत रहते हैं। तोते को उन्होंने अपने जैसे कोई अपने पुत्र को या अपने साथी को रखता है, उस प्रकार बड़े लाड़ प्यार से उन संत जी ने तोते को रखा था। तो जब एक दिन की बात है, जब वो अपनी कुटिया के पास थे, बहुत उदास थे, उनको देखकर कुछ लोग उनके पास आए और बोले, महात्मा जी आप बहुत उदास हो, क्या तोते के कारण आप उदास हो? कि इतना प्यारा, इतना अच्छा तोता जिसकी आपने जान बचाई थी और सारे ग्रंथों में वो होशियार था पढ़ने में, आप उसके जाने पर दुखी हो रहे हो। संत जी ने कहा, इसमें दुखी कोई बात नहीं है, जो आता है वो जाता है, लेकिन मुझे तो दुख एक बात का है कि उस तोते ने इतनी पूजा पाठ की, इतने ग्रंथ पढ़े, लेकिन जब उस पर विपत्ति आई तो वह भगवान को भूल गया और केवल अपने टाएँ टाएँ करता रहा। इसी प्रकार मुझे लगता है कि मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन जब मेरा अंत समय आएगा तो पता नहीं मुझे प्रभु की याद आएगी नहीं आएगी। यही सोचता हूँ कि इसलिए मनुष्य को हर समय अपने ध्यान में ईश्वर को रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब उसका अंत समय आता है तो वह ईश्वर को भूल जाता है, तो उसे लेने के लिए देवता ना आकर फिर यमराज उसे लेने आते हैं। इस प्रकार मुझे चिंता हो रही है। प्रभु भगवान तो सबके सच्चे हैं, लेकिन ऐसी कृपा रखे कि जब भी प्राण निकले तो सामने ईश्वर की तस्वीर मेरे दिमाग में हो और मेरे जीवाओं पर श्री बांके बिहारी जी का नाम हो। ऐसा कहकर संत ने ये कहा तो सब लोग बोले, महात्मा जी आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं ईश्वर की ऐसी माया है कि जब अंत आता है तो मनुष्य को अपनी मोह माया दिखाई देती है, ना कि ईश्वर का नाम। वही सच्चा भक्त है जिसे अंत समय में ईश्वर की भक्ति दिखाई दे। आपको मेरी एक कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में जय श्री राधे, जय बांके बिहारी, जो इच्छा है वो लिखिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लेके आते रहेंगे। जय श्री राधे राधे, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे राधे।